राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि हम क्यों मनाते हैं धनतेरस और क्यों जलाते हैं यम के नाम का दीपक, उसके पीछे की पौराणिक कथा। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों का होता है, जो कि एक धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है, जिसे आम बोलचाल में धनतेरस कहा जाता है। यह दिन मूल रूप से आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले धन्वंतरी का पर्व है। इस दिन नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। बर्तन खरीदने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश था। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। पौराणिक कथाओं में धन्वंतरी के जन्म का वर्णन करते हुए बताया गया है, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे धन्वंतरी का जन्म हुआ। वह अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। इस कारण उनका नाम पीयूष पाणी धन्वंतरी विख्यात हुआ। धन्वंतरी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। परंपरा के अनुसार धनतेरस की शाम को यम के नाम का दीपक घर की दहलीज के बाहर रखा जाता है और उनकी पूजा करके प्रार्थना की जाती है कि वह घर में प्रवेश नहीं करें, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। देखा जाए तो यह धार्मिक मान्यता मनुष्य के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन से प्रेरित है। पौराणिक कथा। यम के नाम के दिए निकालने के बारे में भी एक पौराणिक कथा है। पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे और उनका नाम हिम था। राजा हिम के यहाँ जब पुत्र हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम सुकुमार रखा और अपने राजपुरोहित से अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई। कुंडली बनाने के उपरांत राजपुरोहित कुछ चिंतित हुए। उनकी चिंताग्रस्त मुद्रा को देखकर राजा हिम ने उनसे पूछा, क्या बात है राजपुरोहित जी, आप कुछ चिंता में लग रहे हैं? हमारे पुत्र की कुंडली में कोई दोष है क्या? राजपुरोहित राजा की बात सुनकर बोले, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। कदाचित मैंने कुंडली बनाते समय मुझसे कोई असावधानी हुई होगी, जिस कारण से मुझे जन्म कुंडली में कुछ दुर्घटना दिखाई दे रही है। मेरा सुझाव है कि आप एक बार इसे राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिष से बनवा लें। राजा थोड़े से आशंकित हुए और फिर से पूछा, पुरोहित जी, हमें आप द्वारा बनाए हुए जन्म कुंडली में कोई भी संदेह नहीं है। आप वर्षों से हमारे विश्वास पात्र रहे हैं। कृपया आप हमें बताएं कि क्या बात है। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, राजकुमार की जन्म कुंडली की गणना करने पर हमें ये ज्ञात हुआ है कि राजकुमार अपने विवाह के उपरांत चौथे ही दिन सर्प की काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा हिम तिलमिलाते हुए चिल्लाए, राजपुरोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अवश्य आपकी गणना में कोई त्रुटि हुई है। एक बार पुनः कुंडली को ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप हमारे राजपुरोहित न होते, कदाचित आप इस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए होते। राजा हिम के क्रोध को देखकर राजसभा में सभी डर गए। पुरोहित ने हिम्मत करते हुए कहा, क्षमा करें राजन, किंतु यदि आपको कोई शंका है तो आप मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल कर सकते हैं। उसके बाद राजा हिम ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली राज्य के 3-4 प्रसिद्ध ज्योतिषचारों से बनवाई, किंतु परिणाम वही रहा। महाराज हिम और उनकी पत्नी अत्यंत चिंतित रहने लगी। राजा ने दरबार में सभी को चेतावनी दी कि कोई भी इस बात का वर्णन हमारे पुत्र के समक्ष न करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। राजा हिम को भय था कि यदि उनके पुत्र को इस बात का पता चल गया तो कहीं वह मृत्यु की चिंता में पहले ही न मर जाए। खैर, समय बीतता गया और राजकुमार सुकुमार बड़े हुए। अंततः वह समय आ गया जब राजकुमार की आयु विवाह योग्य हो गई और आसपास के कई राज्यों में राजकुमार के लिए सुंदर राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव आने लगे। परंतु अपने पुत्र की मृत्यु के भय से राजा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे पा रहे थे। यह देखकर महारानी ने कहा, महाराजा, यदि आप इस प्रकार सभी राजाओं के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देंगे
तो हमारे पुत्र क्या सोचेगा। जन्म कुंडली के भय से हम अपने पुत्र को उम्र भर के लिए कुंवारा तो नहीं रख सकते, और फिर मृत्यु तो शर्त के काटने से होगी। यदि हम महल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दें तो कदाचित सर्प को राजकुमार के पास पहुंचने से पूर्व ही हम उस सर्प को मार गिराएंगे। राजा हिम को महारानी का सुझाव पसंद आया और उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी से, जिसका नाम नैना था, उससे अपने पुत्र के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। राजकुमारी नैना देखने में जितनी सुंदर थी, बुद्धि भी उतनी ही प्रखर थी। विवाह से पूर्व राजा ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली में निहित भविष्यवाणी को कन्या पक्ष को भी बता दिया। पहले तो वधू के पिता ने इस संबंध से साफ इनकार कर दिया, किंतु जब यह बात राजकुमारी नैना को पता चली तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया कि आप विवाह के लिए अपनी मंजूरी दे दें। अपनी पुत्री की बात को राजा ठुकरा न सके और विवाह के लिए आशंकित मन से विवाह के लिए हामी दे दी। विवाह अच्छी तरह से संपन्न हुआ। राजकुमारी नैना एक दृढ़ निश्चय वाली कन्या थी। उसने अपने पति के प्राण की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। जैसे जैसे 3 दिन बीत गए, राजा हिम और राजकुमारी नैना ने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। उनकी योजना के अनुसार जिस किसी की भी मार्ग में सांप के आने की आशंका थी, वहां पर सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात बिछा दिए गए। पूरे महल को रात भर के लिए रोशनी से जगमगाया गया ताकि सांप को आते आसानी से देखा जा सके। यही नहीं, राजकुमारी नैना ने सुकुमार को भी सोने नहीं दिया और निवेदन किया कि आज हम कहानी सुनाना चाहते हैं। राजकुमार सुकुमार नैना को कहानी सुनाने लगे। मृत्यु का समय निकट आने लगा और मृत्यु के देवता यमराज पृथ्वी की ओर प्रस्थान करने लगे। क्योंकि सुकुमार की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, इसलिए यमराज ने सांप का रूप धारण किया और महल के भीतर राजकुमार सुकुमार और राजकुमारी नैना के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया। जैसे ही वह सांप के वेश में कक्ष में दाखिल हुए, जवाहरात की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं, जिस वजह से सांप को प्रवेश के लिए कोई अन्य मार्ग खोजना पड़ा। जब वहां से कक्ष में दाखिल होना चाहा तो सोने और चांदी के सिक्के पर रेंगते हुए सिक्के का शोर होने लगा, जिससे राजकुमारी नैना चौकस हो गई। अब राजकुमारी नैना ने अपने हाथ में एक तलवार भी पकड़ ली और राजकुमार को कहानी सुनाते रहने को कहा। डसने का मौका न मिलते देख सांप बने यमराज को एक ही स्थान पर कुंडली मारकर बैठना पड़ा, क्योंकि अब यदि वह थोड़ा सा भी हिलते तो सिक्के की आवाज से नैना को ज्ञात हो जाता कि सांप कहाँ है और वह उसे तलवार से मार डालती। राजकुमार सुकुमार ने पहले एक कहानी सुनाई, फिर दूसरी कहानी सुनाई। इस प्रकार सुनाते सुनाते कब सूर्योदय ने पृथ्वी पर दस्तक दे दी, पता ही नहीं चला। अर्थात अब सुबह हो चुकी थी, क्योंकि अब मृत्यु का समय जा चुका था। यमदेव राजकुमार सुकुमार के प्राण नहीं हर सकते थे, अतः वह वापस यमलोक चले गए। और इसी प्रकार राजकुमारी नैना ने भविष्यवाणी को निष्फल करते हुए अपने पति के प्राण की रक्षा की। राजकुमार सुकुमार कभी नहीं जान पाए कि उनकी कुंडली का क्या रहस्य था, क्यों उनकी पत्नी ने विवाह के चौथे दिन कहानी सुनने का निवेदन किया, और आखिर क्यों कहानी सुनते हुए उन्होंने तलवार थाम ली थी। माना जाता है तभी से लोग घर की सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर यम के नाम का दिया निकालते हैं, ताकि यम उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।